NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के चुनावी धांधली के आरोपों को विपक्ष का समर्थन। संजय राउत बोले 100 सीटों पर हुआ घोटाला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद अब विपक्षी दलों का समर्थन भी सामने आ रहा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि करीब 100 लोकसभा सीटों पर धांधली हुई और चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। राउत ने दावा किया कि अगर ये धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। 23 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि देश में चुनावों में वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर गहन अध्ययन किया और वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया। राहुल ने कहा, हमने कर्नाटक में एक सीट की वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जिसमें 6 महीने लगे। इसके बाद हमें पता चला कि वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और नए वोटर्स कहां से लाए जाते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास वोट चोरी के कागजी सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही जनता और चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 के बाद अब बिहार में भी वोटों की धांधली की साजिश रची जा रही है जिसे कांग्रेस विफल कर देगी। बिहार में मतदाता सूची विवाद। तेजस्वी यादव के पास 2 EPIC नंबर तो क्या उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है? भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम गायब है। उन्होंने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे साजिश करार दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत उनके दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में मौजूद है और इसका प्रमाण देते हुए वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब ये खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग-अलग EPIC नंबर हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक EPIC नंबर RAB 2916-120 का जिक्र किया जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। वहीं आयोग ने पुष्टि की कि तेजस्वी का दूसरा EPIC नंबर RAB 04565228 जिसके तहत उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, वैध हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। इस मुद्दे को तूल पकड़ते देख भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 EPIC नंबर हैं तो क्या उनके पास 2 वोटर ID कार्ड हैं? अगर सर्वोच्च नेता के पास 2 नंबर हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? उन्होंने इसे विपक्ष की बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी की रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये मामला अब केवल तकनीकी जांच तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक और कानूनी रूप से गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी के दावों को भ्रामक करार देते हुए कहा कि उनका नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बूथ नंबर 204 सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि EPIC नंबर RAB 2916-120 का कोई रिकॉर्ड नहीं है और अगर ये फर्जी पाया गया तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध हो सकता है। केरल CM पिनाराई विजयन ने द केरला स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार पर जताई नाराजगी। 2023 की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए
सम्मानित किया गया। इस फैसले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तीखी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे केरल की छवि को धूमिल करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला कदम बताया। विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केरल की छवि खराब करने और सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने के इरादे से गलत जानकारी फैलाने वाली इस फिल्म को सम्मानित कर जूरी ने संघ परिवार की विभाजनकारी विचारधारा को वैधता दी है। उन्होंने कहा कि केरल जो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकता का प्रतीक रहा है, इस फैसले से अपमानित हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों से स्वच्छ और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। इस फिल्म को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें केरल की महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी संगठन ISIS में भर्ती करने की कहानी दिखाई गई थी। कुछ विपक्षी दल SIR की बेवजह आलोचना कर रहे हैं। विरोधियों पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने शनिवार को विपक्षी दलों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना करने और इसका राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के मत्स्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR पूरी तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि मतदाता सूची में केवल वास्तविक नागरिकों के नाम शामिल हो। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, कुछ दलों को लगता है कि मृत लोगों या देश छोड़ चुके व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि नागरिकता साबित करने के लिए आयोग ने 11 विकल्प दिए हैं और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी फॉर्म भरा क्योंकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। बिहार की नेता तेजस्वी यादव के नाम के वोटर लिस्ट से हटने के सवाल पर लल्लन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, क्या तेजस्वी जी 2003 के बाद पैदा हुए हैं? उन्हें फॉर्म भरना था, क्या उन्होंने भरा? उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। राजनाथ ने दी राहुल को खुली चुनौती। कहा, राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है तो तुरंत फोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खुद खतरे से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की। सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब बदहाल नहीं रहा। द इकोनॉमिस्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका, जिसने कभी इस राज्य को भारत का पिछलग्गू बताया था, अब इसके बदलाव का जिक्र कर रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।